मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों का चित्तूर सर बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को स्कूल में एक चैप्टर पढ़ाया था। उस चैप्टर का नाम था हॉबीज़। तो मैंने वो चैप्टर स्कूल में आप लोगों को समझा भी दिया था और उसके बाद मैंने 2 या 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखाया था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद तो स्कूल भी बंद हो गया, आप लोगों का क्लास भी बंद हो गया, तो मैं पूरा नहीं कर सकता क्वेश्चन आंसर लिखाना। तो मैंने क्या किया था, वो क्वेश्चन आंसर आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दिया था। तो शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं लिखा है तो काइंडली वो क्वेश्चन आंसर अपने स्कूल के कॉपी में लिख लेना। आज मैं और एक चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नाम देखो, उरुका एडवेंचर। चैप्टर के नाम में उरुका एडवेंचर और ये लेसन 2 है आप लोगों का। तो उरुका क्या होता है, पहले देखो। उरुका होता है एक फेस्टिवल, ठीक है ना। और माघ बिहू के टाइम वो करते हैं। और हम लोग यहाँ जो करते हैं पौष संक्रांति, हम कहते हैं पौष संक्रांति होता है ना आप लोगों का, संक्रांति। हाँ, ऐसा में लोग इसको उरुका भी बोलते कभी कभार। तो उरुका एडवेंचर मतलब उसमें एक आग जलाया जाता है, ठीक है ना। उस आग को हम उरुका कहते हैं। और एडवेंचर का मतलब उसको देखना अच्छा लगता था। मतलब एडवेंचर का मतलब कोई भी नया चीज़ को कुछ अलग जो होता है उसका हम एडवेंचर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड एडवेंचर यहाँ पे मीनिंग था, वर्ड एडवेंचर मीन्स द एन अनयूजुअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। कुछ भी नया, कुछ भी हर टाइम जो होता है वो नहीं है, कुछ नया, इसे हम कहते हैं अनयूजुअल। और एक्साइटिंग मतलब कुछ आनंद मिलता है हम लोगों को, उसे हम कहते हैं एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग को पता ही है। तो अनयूजुअल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एम्यूजमेंट जिसमें मिलते हैं हम लोगों को, उससे हम कहते हैं एडवेंचर, ठीक है। तो उसके बाद देखो नीचे कुछ पिक्चर दिया गया है। ये पिक्चर आप बाद में समझोगे, अभी नहीं समझोगे। आप जस्ट ये समझोगे, कुछ बच्चे लगभग आप लोगों की उम्र के बच्चे थे। वो एक खेत में गए, सब्जी के खेत में गए। मैं कलर चेंज कर दूँ, सब्जी के खेत में गए कुछ बच्चे थे और यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, मालिक बैठा हुआ था। तो उन लोगों को डांट पड़ी, उन लोग दौड़ के आए। ये इस कहानी में हम लोग समझेंगे, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो ये लोग गए थे चोरी करने, लेकिन डर के आ गए। तो क्या होता है पूरा कहानी, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखो तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है। चलो, द फर्स्ट सेंटेंस क्या है। महेंद्र, लविंगली कॉल्ड महन बाय हिज फ्रेंड, इज अ टॉकेटिव, रेस्टलेस एंड ऑलवेज चीयरफुल। महेंद्र एक लड़का था, मतलब उसको सब प्यार करते थे, लेकिन उसका फ्रेंड जो है ना, फ्रेंड उसको प्यार से महन बुलाते थे। क्या बुलाते थे? महन बुलाते थे। उसका नाम था महेंद्र, लेकिन फ्रेंड उसको प्यार से महन बुलाते थे। वो बहुत टॉकेटिव था, मतलब हमेशा बात करता, सबसे साथ बात करता था, सबके साथ बात करता था, जैसे एक्सट्रोवर्ट लड़का था, एक्सट्रोवर्ट। रेस्टलेस मतलब कभी भी एक जगह बैठा हुआ रहता, कुछ ना कुछ करता रहता था। और चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था, ठीक है ना। तो ऑन द ईव ऑफ Assamese हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू दिस ईयर, हिज फ्रेंड्स संजू, नंदू, रिंकू एंड रोमन विजिटेड हिम। मतलब माघ बिहू के जो शाम होते हैं ना, शाम, ईव मतलब शाम का वक्त, इवनिंग। माघ बिहू जिस दिन आसामी फेस्टिवल होता है, जिस माघ बिहू, उस साल उसके फ्रेंड ने, जैसे संजू, नांटू, रिंकू और रोमन, उसके घर गए थे। तो इट वाज द उरुका नाइट, मतलब उस रात, मतलब सब मिलके, बहुत सारे लोग मिलके बाहर एक मतलब कुछ बेलागर बनाते, कुछ घर बनाते, उसको 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 जलाते, उसको, ठीक है ना। जैसे घर बनाते, कुछ बाहर घर बनाते, ठीक है ना। और उसको वहाँ पे रहते, खाना वाना खाते। उसके बाद जैसे पिकनिक टाइप का होता है, और खेत में बनाते ये सब, ठीक है। तो इसे कहते हैं उरुका नाइट। उस रात जो होता था, उस रात को कहते हैं उरुका नाइट। दे प्रपोज दैट महन शुड लीड देम इन द उरुका एडवेंचर। ये चारों फ्रेंड महन को कह रहे थे, आप एक काम करो ना, हमें लेके उरुका एडवेंचर में आप हमें लीड करो,
आप हमें लेके जाओ वहाँ पे। महन जाम्ड अप एक्साइटेडली, महन उठ के खड़ा हो गया, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लेके जाऊँगा। लुक एट हिज फ्रेंड विथ एन एयर ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसको लग रहा हाँ मेरे पास आए, मैं सबको दिखाऊंगा, मतलब मैं सबको डिक्टेटरशिप करूँगा, मैं जहाँ पे लेके जाऊँगा, मतलब वो खुश हो रहा था। ही वॉज रेडी फॉर द एडवेंचर, मतलब वो हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहता है। ही वॉज रेडी फॉर एनी एडवेंचर, कुछ भी उसे नया मिल जाए वो रेडी है। वो सोचता नहीं रहता था, कुछ भी नया मिले तो हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद संजू द एल्डेस्ट अमंग देम सेड इन एन एक्साइटेड वॉइस, संजू यहाँ पे सबसे बड़ा था, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा। We spent the night in a Belagar, okay, where everyone is asleep. We'll go out and pick vegetable from another fish tomorrow. चलो चलो ये समझा तो तुम लोगों को थोड़ा ऊपर ले जाके। हाँ, संजू तो बड़ा था ना, उसने कहा ठीक है हम क्या करेंगे, पूरा नाइट मतलब पूरा रात हम बेलागर में रहेंगे। और बेलागर एक बनाया जाता है, देखो ना ऐसे घर बनाया जाता है, ऐसे ही घर बनाया जाता है ना बेलागर, मतलब स्ट्रॉ से बनाया जाता है बेलागर। हाँ, लोग यहाँ पे रहते हैं, अंदर कुछ पका के खाते हैं, और यहाँ पे दान वान ऐसा कुछ रहता है बेलागर बाहर, तो लोग यहाँ पे रहते और कुछ बना के खाते उस रात को घर के अंदर, ठीक है। तो उसका फिस्टिंग हाउस भी कहते बेलागर को। एंड एवरीवन इज स्लीप, जब सब सो जाएंगे, विल गो एंड पिक वेजिटेबल्स एंड हैव अनदर फिश टुमारो। वो कह रहा था कि जब सब सो जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, सब निकलेंगे, हम चारों पाँचों निकलेंगे और लोगों के ज़मीन से वेजिटेबल लेके आएंगे, सब्जियां लेके आएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट दिन भी हम ऐसा मतलब खाएंगे बेलागर में जाके, ठीक है। वो कह रहे थे, मतलब संजू कह रहा था। चलो देखते क्या होता है नेक्स्ट पेज में। हाँ, ओ यस इट इज़ आवर एज ओल्ड कस्टम, वी मस्ट राइट, महन रेस्पॉन्डेड ग्रेसफुली। मतलब महन कह रहा था हाँ ये तो हम लोग का ट्रेडिशन है, हम जाते बाहर जाते कुछ लेके आते ऐसा कुछ खाते, ठीक है ना, तो हमें अच्छा लगता है, मस्ट होना, हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। साल में तो हर दिन हम नहीं करते, एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, चलो करते हैं ऐसा, अच्छा लगेगा, एडवेंचर है, कुछ नया होगा तो अच्छा लगेगा। चलो, सुन द ग्रैंड उड़का फेस्ट ओवर, एवरीवन लेफ्ट फॉर द रेस्पेक्टिव होम्स, मतलब फिश जो हो गया, मतलब आग वग जला लिया, सब ने खाना वाना खा लिया, तो सब घर में चले गए। द मिस्चीवियस फाइव स्टेट, मतलब उनको कुछ करना था ना, वो यहाँ पे ठहर गए, मतलब कौन पाँचों मतलब महन और उसके 4 फ्रेंड वहाँ पे रह गए। हडलिंग अराउंड द बिग फायर, मतलब बड़ा जो आग लगा हुआ था उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। फिर इट वॉज पास्ट मिड डे, मतलब रात हो चुका है, मतलब रात के 12 बज चुके हैं। मोहन रोज एंड कमांडेड द अदर्स टू फॉलो हिम इन दियर नॉक्टर्न एडवेंचर, मोहन उठा और बोला चलो चलते हैं, आप निकलते हैं, कुछ चोरी करके लाते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जो होता है उसे नॉक्टर्नल कहते हैं। दे मेड स्ट्रेट फॉर शांतिराम हाउस एट द एंड ऑफ द लेन, उस गली के एकदम लास्ट में एक घर था, और किसका घर था, शांतिराम का घर था। शांतिराम क्या था, शांतिराम वॉज रिटायर्ड आर्मी मैन एंड फार्मिंग वॉज इज हॉबी। शांतिराम एक आर्मी मैन था, मतलब पहले आर्मी में नौकरी करता, लेकिन अभी रिटायर्ड होने के बाद वो अपने घर आ गया। और उसको पसंद था क्या, सब्जियां लगाना। इस गार्डन फुल ऑफ कैबेज, उसके गार्डन में क्या क्या था, कैबेजेस था, ब्रिंजल्स था, कैरट्स था एंड अदर सीजनल वेजिटेबल, बहुत कुछ था उसके गार्डन में, सब्जियाँ डिफरेंट टाइप का सब्जियाँ था। तो महन बहुत खुश था, अच्छा मिलेगा कुछ। दे वाट क्वाइटली, मतलब एकदम क्या कहते हैं ना, एकदम शांत, धीरे धीरे पॉजिंग जस्ट टू पुट असाइड द बैम्बूज ऑफ द ननगोला गेट टिप्टो मतलब शांतिराम गार्डन। और धीरे धीरे कहाँ गए, गेट के पास गए, किसके गेट के पास, शांतिराम के घर के गेट के पास, जैसे गार्डन के गेट के पास। देन महन स्टॉप सडनली, उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं ना ये लोग, दबा के चल रहे थे, अचानक महन थम गया। व्हाट विल कैरी वेजिटेबल्स, व्हाट विल वी कैरी द वेजिटेबल्स, हम कहाँ वेजिटेबल्स तो हम लेंगे, लेकिन
कैसे लेके जाएंगे उसको, हमने तो कोई बैग नहीं लाया। वी डिड नॉट ब्रिंग ए बैग। नेवर माइंड, विल कैरी एज मच एज पॉसिबल इन ईच हैंड, द फ्रेंड रिप्लाइड। साथी कोई भी एक कोई भी हो सकता है चारों में से, बोला हाँ कुछ भी हो हम हाथ में लेके चले जाएंगे, बैग नहीं लाया तो क्या हुआ, अभी सब हाथ में लेके चले जाएं तो बहुत है। चलो, इट वॉज वेरी साइलेंट इन द कोल्ड जनवरी नाइट। जनवरी नाइट था, बहुत 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 ठंड था, एकदम सुनसान शांत परी वातावरण। द नाइट हियर स्मॉल पीसेस ऑफ ऑल। नाइट है मतलब वो जो स्पीशीज मतलब एक उल्लू होता है ना, और रात को साउंड करते हैं और स्क्रीचिंग एयरली एंड रेगुलर और चीज मतलब और आवाज़ कर रहा था। इट मेड द एटमोसफियर ऑल मोर हॉन्टिंग, मतलब डर लगता था उन लोगों को, मतलब जैसे भूत आने से हॉन्टेड होते हैं ना, हॉन्टेड उन लोगों को डर लगता था। जैसे हल्का आवाज़, इतना शांत वातावरण, ठंड की रात के 12 बज चुके थे, पूरा एनवायरनमेंट एकदम बहुत डरावना था। दे आर ऑल फ्राइटेंड एंड बट पुट ऑन ब्रेव फेस। सब डरे हुए थे लेकिन मतलब दिखा नहीं देते हैं, मैं डर गया और दिखा नहीं देते, लेकिन सब डरे हुए थे। फ्राइटेंड का मतलब डरना। महन who walked ahead of the others noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. महन जो आगे आगे चल रहा था, उसने देखा बड़ा सा ऐसे ऐसे बड़ा सा कुछ। महन जो आगे आगे चला, महन हुआ who walked ahead of the others, सामने जो चल रहा, अचानक इन द मिडिल ऑफ द वेजिटेबल्स एक बड़ा सा खंबा ऐसा, ठीक है ना, ऐसे बड़ा सा कुछ खंबा देखा उसने। ही थॉट इट वॉज हार्मलेस पाइल ऑफ गार्बेज। उसने सोचा यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मुझे ऐसे ही फेंका होगा किसी ने, गार्बेज है, वेस्ट है। बट एज द बर्ड्स स्ट्रेच्ड देयर हैंड टू पिक अप द वेजिटेबल द ब्लैक शीप सडनली चार्ज्ड अप। लेकिन जब सब मिलके सब्जियाँ उठा रहे थे, तब ये खंबा अचानक से उठ गया, मतलब खंबा अचानक से खड़ा हो गया, ठीक है। टू टू देयर अटर हॉरर ही डैश डाउन टुवर्ड्स एंड गेट स्पीड। मतलब वो खंबा उनकी तरफ चलने लग गया था। इट वॉज नॉन अदर देन शांतिराम। शांतिराम वहाँ पे बैठा हुआ था। उनको पता था कोई ना कोई तो आएगा चोरी करने, और उससे पहले से ही बैठा हुआ था वहाँ पे, और कोई आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो क्या कर रहा था, वी आर बी सिटिंग लाइक ए ब्लैक हिप रैप्ड ए ब्लैक ब्लैंकेट। क्या कर रहा था, एक ब्लैंकेट बड़ा सा चादर लगा ओढ़ के वहाँ पे बैठा था, और कोई बोल रहा, कोई अगर आया ना गुरु के एडवेंचर के कारण चोरी करने के बाद, मैं उसे पकड़ूंगा और अच्छे से लगाऊंगा उसको। वो भी वेट कर रहा था। Oh my God, Lord! It's a ghost! Run, run! Mahan screamed. They all dashed past open the Nagoya and the road. The boys ran frantically like antelopes. Oh, इतना दौड़, चलो भागो भागो ऐसा करके दौड़ रहे थे। गेट भी तोड़ के दौड़ रहे थे। द बॉयज रन फ्रैंटिकली लाइक एंटेलोप्स। एंटेलोप्स पता है ना, वो जो डियर होते हैं ना, उनका एक फैमिली होता है डियर का, वो मतलब बहुत तेज़ भागते हैं। एंड मेड देयर एस्केप, और भाग वहाँ से निकलने के लिए भाग रहे थे। सुन दे आर आउट ऑफ द रीच ऑफ द आर्मी मैन। मतलब लेकिन रिटायर्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी, उनके पास उनके साथ तो दौड़ नहीं सकता ना, लेकिन वो निकल गए, और वो ज़्यादा तो शांतिराम ज़्यादा दौड़ नहीं पाए, और बच्चे लोग सारे निकल गए। उसके बाद क्या होता है देखो। फाइनली रिगेटिंग हिज ब्रेथ माइन एक्सप्लेन्ड। मैंने कहा अभी चैन की सांस ले सकते हो, और निकल गया। थैंक गॉड वी आर अलाइव। वो कह रहा था बच गए भगवान की कृपा से हम लोग सब, नहीं तो मर जाते आज। बट वी कैन नॉट थिंक ऑफ अदर टाइप्स। आज के बाद और कोई एडवेंचर नहीं, घर में रहेंगे। अगर भूत, उन लोगों ने सोचा भूत है, लेकिन एक्चुअली तो शांतिराम नहीं है, हम लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों ने समझा ये कोई भूत है। तो उसके बाद कहा और नहीं एडवेंचर, छोरी वोरी नहीं करना है, घर में रहना है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोगों का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आप लोग एक बार पूरे वीडियो को देखना, कुछ भी समझ भी नहीं आया तो मुझे पूछना, ठीक है ना। यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। आप लोग कोई भी डाउट हो आपका, आप मुझे पूछना, ठीक है। तो दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट
मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोगों का काम होगा ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के लर्न करना है, आपको सीखना है बेटा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद एग्ज़ाम होगा तब टाइम नहीं मिलेगा सीखने का। तो अभी क्वेश्चन आंसर जो मिलता है वो आपकी कॉपी में लिखो और उसको लर्न करो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।